देश के मेडिकल संस्थानों में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा 2-3 दिन के बाद होनी है। तनाव बहुत है, बड़ी संख्या में छात्र इसमें शामिल भी होने जा रहे हैं। कुछ अंतिम चरणों में तैयारी कैसे की जाए, इस मुद्दे पर आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है विशेषज्ञ दीपक गंगवार जी। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इन लास्ट कुछ घंटों में तैयारी का रूप क्या होना चाहिए। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। दीपक जी, लास्ट मोमेंट है, कैसे तैयारी की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए बच्चों की? देखिए सर, देखिए स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट मोमेंट पर जहाँ पे आपके पास केवल 48 से 72 घंटे बचे हैं, 2 से 3 दिन बचे हैं, तो इसमें तैयारी कैसे होनी चाहिए मैं आपको बताता हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा आप कॉन्सेप्चुअल मत जाइए, किन्हीं नई चीज़ों को मत पढ़िए, बहुत ज़्यादा दोस्तों से मत पूछिए कि आपका कितना हुआ, मेरा कितना हुआ। इससे क्या होगा कि आप गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे। आपको काम कैसे करना है कि आखिरी 2-3 दिन में आप केवल फॉर्मूलाज पे फोकस करिए, ठीक है। मेरा मानना है ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने कहीं ना कहीं कोई फॉर्मूला चार्ट्स बना के रखे होंगे, और अगर नहीं बनाए हैं तो मैं सर के साथ शेयर कर दूंगा, वो फिर आपको अपने हिसाब से दे देंगे। उसमें क्या है कि जो आपके जितने फॉर्मूलाज हैं पूरे 11-12 के सिलेबस के, आप बस उनको अगले 2-3 दिन अपनी आंखों के सामने रखिए, ठीक है ना। उनको अपनी आंखों के सामने रखिए, उनको बार बार देखिए, है ना, उसको एक बार स्टडी करिए। कारण क्या कि देखिए, आपको कई बार सोल्यूशंस पता होते हैं, है ना, बस फॉर्मूला याद नहीं आता। ऐसा आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जैसे कि मान लीजिए बच्चे को क्वेश्चन आता है कि इसमें करना क्या है, बट वो फॉर्मूला क्लिक नहीं कर रहा है, उस वजह से वो सारी मेहनत बेकार जाती है। तो फॉर्मूलेस पे आप लोग फोकस करिए, क्योंकि कुछ नया वैसे भी आप नहीं पढ़ सकते हैं। जो आता है, कहीं फॉर्मूले के याद ना आने की वजह से कहीं वो छूट ना जाए, तो फॉर्मूले पे फोकस करिए। वो चार्ट्स में सर के साथ शेयर कर दूंगा, या आपको अपने हिसाब से दे देंगे। दीपक जी, एग्जाम के दौरान छात्रों को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, जहाँ तक नीट का सवाल है, ठीक है ना, ध्यान किस चीज़ का रखना है कि देखिए, जो पेपर आपके पास समय की बहुत कमी है, 180 मिनट है और 180 क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो उसमें क्या है, 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन करना है, तो हर एक क्वेश्चन का जो समय है वो बंधा हुआ है, उसमें फिर बबल भी फिल करना है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करना है। तो वो टाइम को आप कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, किसी भी पेपर में, खाली नीट नहीं, किसी भी पेपर में जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो 3 तरह से होता है, ईजी, मीडियम और टफ, ठीक है। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। फिजिक्स जो सबसे आपको नीट वालों को डराता है सब्जेक्ट, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, वो सब्जेक्ट का ये 2019 का पेपर मेरे हाथ में है। इसका भी मैं जो पीडीएफ है वो भी शेयर कर दूंगा सर के साथ। तो इसमें मैंने क्या दिखाया है कि देखिए, इसके लास्ट में मैंने इसकी कुछ एनालिसिस करी है, जिसमें लास्ट में मैंने ये दिखाया है कि इस 45 क्वेश्चन में 28 क्वेश्चन ईजी थे, 28 क्वेश्चन ईजी थे, 14 आपके मीडियम थे और टफ आपके 3 थे। 2018 का भी मैंने एनालिसिस किया था, वो बाहर पड़ा हुआ है अभी, वो शेयर कर दूंगा। उसमें भी लमसम ऐसा ही था, कुछ कुछ ऐसा ही था। तो कहने का मतलब, बच्चे लोग, आप लोग क्या करिए, एक साथ सवाल सॉल्व करना शुरू मत करिए, ठीक है। आप पहले एक पूरे क्वेश्चन पेपर के थ्रू जाइए और मार्क कर लीजिए कि कौन सा क्वेश्चन आपको देखते ही लग रहा है कि हो जाएगा, कौन सा इजी कैटेगरी का है, कौन सा मीडियम कैटेगरी का है, कौन सा टफ कैटेगरी का है। तो जो इजी है उसका आगे ई लिख लीजिए, जो मीडियम है वो एम लिख लीजिए। पहले क्या करिए, सिर्फ इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। जैसे ही वो इजी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे, ज़्यादातर आपके होंगे ही होंगे, अगर आपने थोड़ा भी सिंसियरली पढ़ाई करी है तो जैसे ही वो हो जाएंगे, तो आपके अंदर एक तसल्ली आ जाएगी, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी का संचार होगा कि ये तो मैंने कर लिया है। मैं अराउंड मान लीजिए 28 इजी क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए आपने 20 कर लिए पहले राउंड में, तो आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा, चलिए 80 नंबर का तो कर लिया। फिर उसके बाद आपका देखिएगा दिमाग ज़्यादा चलेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा, तो दिमाग अच्छे से चलेगा। और जो मीडियम क्वेश्चंस हैं उसमें भी जैसे 14 मीडियम आए थे, तो हो सकता है जहां आप 8 ही लगाने वाले हो, आप 12 लगा जाएं, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो चुका है। फिर जब इतना काम हो जाएगा, आप देखेंगे आपके पास, बच्चों में बोल रहा हूँ, समय बचेगा। यूजुअली समय नहीं बचता है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, टफ क्वेश्चनों में उलझ जाते हैं। टफ क्वेश्चन 3 ही है, देखिए, इनको बीच बीच में ट्रैप की तरह डाला जाता है, तो बच्चे उनमें उलझ जाते हैं, उसी में सारा समय अपना खराब कर देते हैं। फिर ईजी और मीडियम भी नहीं कर पाते, क्योंकि उनका ब्रेन एकदम बर्नआउट हो जाता है। तो उस बर्नआउट से हमें बचना है। पहले इजी करने हैं, फिर मीडियम करने हैं, और लास्ट में अगर टाइम बचता है तो ये 3 से 4 या 2 से 3 जो टफ हैं वो करने हैं। जो ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता सर, लेकिन यह है कि इस पैटर्न से करेंगे तो गलतियों के चांस कम है और टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन होगा। उम्मीद है कि इस स्ट्रेटेजी से छात्रों को समय भी मिलेगा और अपनी गलती सुधारने का भी मौका मिलेगा। दीपक जी, कुछ ऐसी गलतियां, कुछ जिनको हम सिली मिस्टेक्स कहते हैं, कुछ ऐसी सिली मिस्टेक्स जो आमतौर पर बच्चे कर देते हैं परीक्षा के दौरान। देखिए, सिली मिस्टेक्स का तो ये है कि जो मैंने भी आपको सेकंड स्ट्रैटेजी बताई कि आप पेपर को जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, 3 राउंड्स में डिवाइड कर लीजिए, है ना। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपका माइंड बहुत सेटल्ड रहेगा, बहुत काम रहेगा। तो एक काम माइंड गलती कम करता है। तो पहली बात तो आपकी सिली मिस्टेक 50-60% इसी से रिड्यूस हो जाएंगी। दूसरा, जैसे अगर हम फिजिक्स की बात करें तो उसमें क्या, आप साइन का बहुत ध्यान रखिए कि वेलोसिटी कब पॉजिटिव लेनी है, कब आपको नेगेटिव लेनी है। कई बार खाली इसी से गड़बड़ हो जाती है। साइन कन्वेंशन एक्सेस का आप लोग बहुत प्रॉपर ध्यान रखिएगा। जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स है, उसमें आप देखिए कि आपको क्यू कब पॉजिटिव लेना
है, कब नेगेटिव वर्क, कब पॉजिटिव है, कब नेगेटिव लेना है। ये थोड़ा सा अगर आप ध्यान रख के चलेंगे तो आपकी गलती, हालांकि लागू केमिस्ट्री बायो में भी है, ठीक है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिए कि कहाँ उसने कहा है फाइंड द इनकरेक्ट वन। कई बार क्या होता है, हमारी आदत होती है कि 4 ऑप्शन है और हम उसमें करेक्ट ढूंढते हैं, बट कई बार क्या होता है कि वहाँ पे लिखा होता है फाइंड द इनकरेक्ट वन, तो इनकरेक्ट पे ध्यान दीजिए, है ना। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, और ये तभी हो पाएगा जब आप पेपर को 3 राउंड्स में करेंगे, माइंड काम होगा, सेटल्ड होगा, तो सिली मिस्टेक्स ऑटोमेटिकली कम होगी। बाकी उसके बाद जो साइन वगैरह का ध्यान है वो अपने आप रख पाएंगे। सर, इस लास्ट मोमेंट पे कोई ऐसी मंत्र हम कहें जो सफलता का मंत्र आप स्टूडेंट्स को बताना चाहें? तो देखिए, वैसे तो ये मंत्र ही है जो मैंने बताया इधर, बट ये है कि लास्ट मोमेंट पर आप एक काम करिए, इन 2-3 दिन अगर पॉसिबल हो पाए, क्योंकि बहुत कम समय बचा है, ये बातें अगर थोड़ी पहले से इनकलकेट हो तो और अच्छा रहता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर थोड़ा नींद आप अच्छी लीजिए, क्योंकि नींद आप जितनी डीप लेंगे तो होता क्या है, उतना आपका माइंड बेटर वर्क करेगा। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। असल में जब हम सोते कम है तो हमारे माइंड में बीटा एनालिन नाम का एक केमिकल जनरेट होता है कम सोने की वजह से, और वो क्या करता है, हमारे न्यूरॉन्स में मैसेजेस का जो पूरा जो सिग्नल जो मूवमेंट है उसको रोक देता है। तो मान लीजिए आपने अच्छी पढ़ाई करी, बट आखिरी के 2-3 दिन आप बहुत खराब सोए, अच्छा नहीं सोए, तो क्या होगा, बीटा एनालिन आपका बहुत बढ़ गया। उससे क्या होगा, अब आपके न्यूरॉन्स में कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है। जब कनेक्टिविटी नहीं होगी तो पढ़ी हुई चीज़ें भी वहाँ याद नहीं आएंगी और बहुत प्रॉब्लम आपके साथ हो जाएगी। तो कोशिश करिए बीटा एनालिन कम से कम रखना है और थोड़ा ज़्यादा सोना है, और ध्यान क्या रखना है, केवल फॉर्मूला पढ़ने पर, फॉर्मूला को एक बार रिवाइज करने पर, और जो आपकी स्ट्रैटेजी है 3 राउंड्स वाली, इसको एक आध कोई पुराना पेपर उठा लें, इसका पीडीएफ मैं सर के साथ शेयर कर दूंगा, इसको एक बार देख लें, कौन सा क्वेश्चन इजी था, कौन सा मीडियम था, कौन सा टफ था, मैंने बताया ही हुआ है, और कौन सा किस ईयर से रिपीट हुआ था ये भी मैंने बताया है। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, ये आपका 2016 में आया था, फिर 18 में आया, फिर 19 में आया, फिर 20 में आया। ऐसे आपका क्वेश्चन 47 यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है, ये आपका 2005 का एग्जैक्ट रिपीट था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का। फिर वो आपका एक तो 5 से 19 में आया, फिर आपका 20 में भी आया, और शायद 18 में भी आया ही था, 90% सिमिलर था। तो एक आध पेपर उठा लीजिए, उसके थ्रू हो लीजिए, कि देखिए 3 राउंड्स में आप कैसे कर पा रहे हैं। इजी मीडियम टफ का पूरा एनालिसिस है ही है, जो आप इसका आपको फायदा मिल सकता है। और दूसरा, फॉर्मुलास पे ध्यान दीजिए, और नींद आप ले लीजिए। बीटा एनालिन अगर आपने बढ़ा लिया बच्चों, तो अगर अच्छी पढ़ाई है तो भी नहीं होगा आपका काम और सिलेक्शन। और अगर आपने मान लीजिए बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं भी करी, बट इन 2-3 दिन आपने नींद अच्छे से ले ली और बीटा एनालिन कम बनने दिया, तो आप देखिएगा आपका माइंड अच्छा वर्क करेगा एग्जाम में। तनाव बहुत है, कंपटीशन बहुत टफ है, देश भर से लाखों बच्चे इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन इस तनाव के बीच अगर ये तनाव आपके दिमाग पे हावी हो गया तो आने वाले समय में काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। बेहतर यही होगा कि हम अपने एक्सपर्ट्स की बात को सुने, तनाव को कम लें, पूरी नींद लें, ताकि परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। आशीष त्रिपाठी, ईटीवी भारत, लखनऊ।